तो ड्राई मटेरियल हमने फिल कर दिया है। ये देखिए, बस ये आम की पत्तियां हैं। ड्राई तो ज़्यादा नहीं है, ये एकदम ड्राई नहीं है समझो, कार्बन है। और इसमें हरापन भी है भाई, थोड़ा थोड़ा अभी अभी सूखा है ये, तो हमारा दोनों का ही काम करेगा। प्योर ग्रीन भी डालते हैं इसमें, ये भी हम डालेंगे इसको थोड़ा कट कट करके डालेंगे जो है। उसके बाद इसमें मिट्टी डालेंगे हल्का सा। ये हो गया। इसमें हमने ये देखो स्टेम में, और ये मैंगो का जो हमारे पास उसमें वो था ब्रांचेस, थोड़ा थिक ब्रांचेस, इवन पेंसिल साइज़ वाला भी तोड़ तोड़ के हमने डाल दिया है इसी में। तो आराम से धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, क्योंकि पत्तियां तो फटाफट इनको हमारे अर्थवर्म्स जो है फटाफट डिकम्पोज कर देते हैं, और लेकिन जो स्टेम है उनको अपना धीरे धीरे खाएंगे ना, तो और वो बहुत सही रहता है। अब इसमें थोड़ा देखो मिट्टी कितना ही आएगा, थोड़ा सा आएगा मिट्टी, और इसमें बस ये लगने भर का भी तो होना चाहिए थोड़ा जगह, और उसके बाद इसको लगा के मिट्टी से कवर कर देंगे। और ये रोड बाउंडिंग हटाने के लिए ये मुझे बहुत सही लगा ये, क्योंकि मैं इसके पहले इसको निकाल के हाथ से तोड़ के मतलब निकालना, इसको अलग अलग करना बस बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन अभी मुझे ये जो रेती है इसमें थोड़ा सा दाने, ये कांटेदार वाला है ना, ये देखो ये जो है, तो इससे ऐसे से मैंने कट कर दिया, फटाफट निकल गया। तो ये देखो कटिंग ऐसा हुआ है, तो इससे जो है बहुत सही निकल गया ये, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, कटने में आराम से लग जाएगा। इसमें 3-4 इतने सारे निकल गए, तो मैं कुछ लोगों को भी दे दूँगा और कुछ गमलों में वापस भी लगा दूँगा। बहुत सारे हो गए देखो। तो ये देखिए हमने इसमें बस इसके ऊपर रख दिया है, जो थोड़ा सा निकल के उसको काट वाट के उसके नीचे वाला भी काट दिया हमने। ये देखो पूरा ऐसे मस्त काट दिया, और ये ऐसे कुछ हो गया है, नीचे से भी काट दिया इसको, ये नीचे से पूरा। अब इसको बस थोड़ा सा मिट्टी चारों तरफ से रख देंगे, ऊपर तो समझो एकदम लेवल पे ही है, राइट। और ये छोटे छोटे हमने काट के रखे हुए हैं, और इसमें कुछ इन्फेक्टेड थे। इन्फेक्टेड मतलब ये फंगस आ जाता है ना इसमें, अक्सर आपने देखा होगा, और ये होता है जब आपको प्रॉपर सनलाइट और एयर नहीं जाता है, जब ये कंजेस्टेड हो जाता है। मैंने दिखाया ना अभी वो कंजेस्टेड था कितना, तो उसमें फंगस आ ही जाता है। ये देखिए ये वाला जो ऐसे होता है ना, ये वाला तो ये देखो मैंने इसको जो भी फंगस था कट करके इसको फिर से मैं वापस अपने पॉट में डाल दूँगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है हम ऑर्गेनिक जब हम सीख रहे थे, बहुत सारा हमने यूट्यूब क्लासेस, पेड यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करा था, तो हमको उन्होंने बताया कि मिट्टी में निमाटोड है, मिट्टी को फेंक दो एकदम, मतलब अगर पास में रह गया तो समझो मिट्टी ख़राब। ऐसे तो पूरा हमारा, एक तो गमले में थोड़ी सी मिट्टी है, मार्केट से हमने ख़रीद के लेके आए उतना महंगा, और ऊपर से हम फेंकने लगेंगे तब तो हो गया, राइट। निमाटोड का क्योर अलग है, उसमें मैरीगोल्ड लगा हुआ आएगा ही नहीं। मेरे पास अभी मैरीगोल्ड हम लगाते रहते हैं कंटिन्यूअस, हमारे मिट्टी में सब जो भी थे मर गए, ख़त्म हो गए वो 1-2 साल में। टाइम लगता देखो इसमें चीज़ों में, लेकिन आप प्रॉपरली नेचुरल कर रहे हो तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मिट्टी को भाई फेंकना इज़ लाइक, वो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन कभी कभी हमने किया भी है। तो अभी हाँ, लेकिन नेचुरल में तुमको कुछ भी भाई फेंकना नहीं है। इम्पॉर्टेंट मिट्टी है जो है, कितने भी कीड़े हो, कितने भी कुछ हो, रखो उसको। और उसके बाद बोलते थे कि जो भी है मिट्टी बची हुई है उसको सोलराइज़ करो, सोलराइज़ करने के बाद उसमें जो है टर्मरिक मिलाओ, टर्मरिक पाउडर, काली मिर्च मिलाओ। तो बाकी नीम खली वाली तो चलो कॉमन है, वेरी कॉमन, वो तो हमेशा बोलते ही। एंड दैट इज़ गुड, सी नथिंग इज़ हार्मिंग इफ़ यू हैव टर्मरिक, एक्सेस टर्मरिक और चीपेस्ट टर्मरिक आपके पास अवेलेबल है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, या मतलब आपके पास इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, या तो आपके घर पर ही उगा हुआ है, डाल दो आप। कुछ हार्म करने वाला चीज़ नहीं है, वो अच्छा ही करेगा। लेकिन अब भाई खाने के लिए तो आदमी के पास, टर्मरिक उगाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और पौधों में डालने लगेंगे तब तो हो गया। तो फ़िलहाल हमको जो है नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी फेंकना नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। कुछ कितना भी फंगस हो, इसको हम डालेंगे गमले में, नीचे डाल देंगे, हमारे अर्थवर्म सबको खा पी के बराबर कर देंगे।
अगर कुछ इसमें ये फंगस से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये फंगस बैक्टीरिया यही सब मिल के हमारा सॉइल को अच्छा ही बनाएंगे, धीरे धीरे गलेगा उसी में। अब इसमें वैसे भी जो है ऊपर तो कुछ आता नहीं प्रॉब्लम, तो ये देखो कितना मोटे मोटे पत्तियां हैं, आराम से धीरे धीरे डिकम्पोज होंगी, बहुत सही खाद बनेगी ये। तो फेंकना तो बिल्कुल नहीं है, मिट्टी तो बिल्कुल नहीं फेंकना, कितने भी कीड़े लग जाएं। हाँ, अगर आपके पास काली मिर्च और टर्मरिक ये सब चीज़ें एक्सेस में हैं, आप डाल दो सॉइल में, लेकिन कुछ खास उसका यूज़ नहीं है, आप सिर्फ ये डालो। और हमको मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं, ये आप 30% जो है मिट्टी, 40% कंपोस्ट, 10% लीफ कंपोस्ट, बोन मील, ये वो कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। ये सॉइल सिंपली डाल दूँगा। सॉइल में मेरे अर्थवॉर्म्स हैं, बस ये मुझे ट्राई करना है कि अर्थवॉर्म्स आ जाएँ। अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे हमारे पास ऑलरेडी, मेरी जो पास जो सॉइल है उसमें तो ऑलरेडी जो है अर्थवॉर्म्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको डालूंगा। तो हमारे नहीं भी अगर डलेगा तो हमारे पास जीवामृत हम यूज़ करते हैं, वो देखो ड्रम रखा हुआ है, तो अर्थवॉर्म्स आ ही जाएंगे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद नीचे वाला ये जो मटेरियल हमने डाला हुआ है वो खाएंगे अपना आराम से कम 1-2 साल तक चलेगा ये, और 2 साल के बाद तो रूट बॉन्डिंग भी हो जाएगा इसमें, एनफ है। तो हमारा ये 1 टाइम सेटअप है, उसके बाद हमको कंपोस्ट का टेंशन नहीं लेना है। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल की ज़रूरत कहाँ पड़ी। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपका सॉइल अच्छा है, राइट, तो आपका पौधा हेल्दी होगा तो उसको कीड़े लगेंगे नहीं, जब कीड़े लगेंगे नहीं तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि ये जो उड़ने वाले होते हैं, ये जो मतलब ये फल मक्खी या इस टाइप की जो आके लीफ माइनर इस टाइप के, तो उनके लिए थोड़ा सा नीम ऑयल वगैरह, उनके लिए कंट्रोल जो है, क्योंकि सॉइल आपकी स्ट्रांग हो रही है कुल मिला के। अब उसमें ऊपर से आके कोई काट के चला गया, कैटरपिलर, ये सब देखो वैसे आपकी सॉइल से जनरेट नहीं होंगे, वो मोस्टली कंट्रोल रहेंगे, हेल्दी रहेगी। तो कभी कभार आते हैं, थोड़ा नीम ऑयल आप रखो, एज ए प्रिवेंटिव आप डाल दो, नहीं तो ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ेगी। तो आपको न तो कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, न तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप सिर्फ इसको जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखो। ऐसा जैसे हमारी सॉइल है, ये देखो मॉइस्चर इसमें ठीक ठाक है, बोलते हैं इसको, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा है लग रहा है अभी, क्योंकि आज ही पानी दिया होगा मैंने। हाँ, लेकिन बस यही मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है आपको, कम से कम 2 साल का जुगाड़ हो गया, हमारे अर्थवॉर्म्स काम करते रहेंगे। तो that's how we should prepare our pot, nothing fancy, ये सॉइल वो सॉइल कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन आपको एक बार स्टार्ट करने के लिए आपको ये जीवामृत का कल्चर स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास सॉइल में कुछ ही नहीं, आपका बेयर बोन सॉइल आप मार्केट से लेके आए, उसमें कुछ भी माइक्रोब्स नहीं है, तो भाई फीडिंग कहाँ से होगी। आपने नीचे उसमें मल्च भी नहीं डाला, और वैसे भी अगर अर्थवॉर्म नहीं है तो मल्च डालो या ना डालो, जल्दी से डिकम्पोज ही नहीं होगा वो, राइट। तो नेचुरल फार्मिंग का देखो एडवांटेज यही है कि स्लोली चलेगा, थोड़ा सा स्लोली चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक आप जब मार्केट से लेके आओगे ये वर्मी कंपोस्ट सॉइल, तो आपको जो 2 महीने का ग्रोथ था वो हो सकता है 1 महीने में दिख जाए, लेकिन वो फिर से आपको डालना पड़ेगा, वही तो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे केमिकल फार्मिंग से, राइट। आपको कंटिन्यूस डालना ही डालना है, बट नेचुरल फार्मिंग इज़ डिफरेंट, remember that. It's not organic farming, it's better than that, it's way better than that. It's have nutrition value जो आपका फ्रूट वेजिटेबल्स में आएगा नेचुरल फार्मिंग करके, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से वे बेटर होगा। क्योंकि देखो इसमें क्या है, स्लो प्रोसेस होगा, जब आपका स्लो होगा ग्रो होगा, वेजिटेबल्स ग्रो होगा स्लो, या आपका जो है फ्रूट जो है स्लोली ग्रो होगा। ये देखो मैंगो, एक का दुक्का मैंगो है इसमें, अभी ये पहली बार आया है। तो कुल मिला के अब ये जो स्लो चलेगा तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। अगर यही सोचो, अभी हम इसको मैंगो को, अभी देखो ये रेडी है ऑलमोस्ट, राइट। अभी इस मैंगो को मैं तोड़ के इसमें केमिकल मार के, और इसको आपको उस केमिकल मारेंगे तो फटाक से पक जाएगा, 2 दिन में पकता है, दैट्स व्हाट आई हर्ड। वो डाल रहे थे तो बोले थे 2 दिन में पक जाएगा। तो अब इसमें अब सोचो न्यूट्रिशन क्या होगा। आपने जो पे किया है वो राइप्ड मैंगो का पे किया है, लेकिन नहीं है,
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी थोड़ा सा बूस्ट होकर जल्दी से वही 3 महीने का, जैसे मान लो ये 3 महीने में पकता है नेचुरली, राइट। नेचुरल यही होता है ना, आप जो है धीरे धीरे पकेगा, ट्री में पका हुआ उसको फुल्ली न्यूट्रिशन उसी में होता है जो ट्री में पकता है स्लोली। अब आप यू कैन थिंक कि आपको ट्री में पका हुआ कब आपने खाया है, देन आपको रियलाइज़ होगा कि शायद बहुत टाइम हो गया होगा। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, सिटी में रहते हो, ट्री में तो छोड़ दो, ला के उसको केमिकल से पका देते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आई थिंक दीज आर द सम रीज़न वाई यू वांट टू ग्रो योर ओन फूड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज मार्केट में अब क्या है, लोग बिजनेस करने लगते हैं तो सीरियसली आदमी का परसेप्शन ही चेंज हो जा रहा है। करेंगे भी क्या, उनको भी अपने बच्चे पालने हैं, कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, लेट्स क्लोज इट।